नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़ और आप मेरे साथ में जो मोहतरमा देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी शायर हैं, कवित्री हैं और जब मंच पर वो आती हैं तो एक समा बन जाता है। चांदनी पांडे जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर आपका। थैंक यू, शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले कि कोई आपकी ऐसी दो लाइनें हों, उनसे शुरुआत हो। हाँ, बस सागर, चूँकि यहाँ मेरी दूसरी हाज़िरी है तो उसी पे एक शेर कहती हूँ कि हो भी सकता है मेरी प्यास का हल मिल जाए, हो भी सकता है मेरी प्यास का हल मिल जाए, ये भी हो सकता है सागर मुझे प्यासा रखे, ये भी हो सकता है सागर मुझे प्यासा रखे। तो ये मेरी दूसरी मर्तबा यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर के जन्म जयंती पे मेरी दूसरी दफ़ा हाज़िरी है और पिछली बार भी आप सबकी बेशुमार मोहब्बतें मेरे हिस्से में आई थी। इस बार भी यकीनन मैं बहुत सारा प्यार आप सबका लेकर जाऊंगी। पिछली दफ़ा जैसे आपने जिक्र किया आए थे, इस बार भी आप आए हैं। क्या कहना चाहेंगे सागर के बारे में? जब आप कैसा क्या रहने वाला है, क्या जब आप मंच पे जाएंगे तो क्या कुछ रहेगा? सागर बहुत सुकून की जगह है, जैसा कि मैंने महसूस किया। एमपी के लोगों की शेरो शायरी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती ही है, और इसके अलावा सागर बहुत साहित्यिक और अदबी जगह है। यहाँ पे शायरी बहुत मोहब्बत से, बहुत अदब से, बहुत एहतराम के साथ सुनी जाती है और मुझे पसंद है यहाँ पढ़ना। यहाँ पे एक एक शेर पे जिस तरह लोगों की तवज्जो जाती है, वाहवाही तो नहीं मुझे हम लोगों को चाहिए होती है, बट जिस तरह वो शेर को, एक एक शेर को सुनते हैं, अशार पे दाद देते हैं, तो यहाँ आके पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। और बस 1 घंटे बाद मैं और आप सब लोग आमने सामने होंगे। जी। चांदी जी, देखा जाता है जो एक कवि होता है, कवित्री है, शायर है, उसकी एक अपनी जिम्मेदारी होती है समाज के अंदर। आप क्या मानती हैं, आप क्या सोचती हैं इसको लेकर? बिल्कुल, हमें हमेशा भी सकारात्मक पहलुओं पे ही गौर करना चाहिए। नकारात्मकता तो हर एक के जीवन में होती है, बट हमें उसे बढ़ाने से रोकना चाहिए और ख़ुद की कलम के द्वारा बढ़ने से भी रोकना चाहिए। तो मैं इस बात को मानती हूँ। जैसे कि मेरी एक शायरी है, मैं पूरी स्त्री जाति को नज़्र करती हूँ कि किसे तलाश करूँगी, किसे बुलाऊँगी, किसे तलाश करूँगी, किसे बुलाऊँगी, खुद अपनी जंग लड़ूंगी तो जीत जाऊंगी। तो इस तरह मैं उन्हें एक संदेश देती हूँ कि किसी भी औरत को किसी भी हालत में हारने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सबको सकारात्मक होना चाहिए। तो शायरी या गीत या गज़ल, हर चीज़ को पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर। नारी शक्ति की आपने बात कही और हम देखते हैं जिस तरह से समाज में काफ़ी कुछ चीज़ें चलती हैं, तो जैसा हमने पहले आपसे बात की कि एक महिला जैसे होती है तो एक अपना एक रोल होता है, वो समाज में खुलकर अपनी बात रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे उसको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आपको कभी ऐसा कुछ लगा, महसूस हुआ? सेक्रीफाइस तो हर एक पद को अपनी अपनी जगह पे, एक पिता को भी करना पड़ता है, एक माता को भी, स्त्री को भी, पुरुष को भी, और हम सब अपने अपने फ़र्ज़ को बखूबी अंजाम देते हैं और यही ज़िंदगी है। ठीक है। एक बात और भी देखी जाती है कि आजकल थोड़ा, पहले एक अलग मुशायरे हुआ करते थे, कवि सम्मेलन हुआ करते थे, आज थोड़ा ट्रेंड बदल गया। आप क्या मानते हैं? मतलब ट्रेंड बदलने से पहले मुझे आप थोड़ा सा सवाल का खुलासा करिए। मेरा ये कहना है, जैसे पहले जैसे राहत साहब थे, वो कहते थे शायरी सिर्फ मोहब्बत है। अब देखा जाता है तो वो उनका खुद का ये कह जी जी मैं बताती हूँ। बहुत साल पहले बहुत पाकिस्तान की शायरा रही परवीन शाकिर साहिबा, तो वो उनका दौर था, वो उनकी शायरी थी और वो लाजवाब थी। आज के दौर में हम सब आज के दौर की ही शायरी कर सकते हैं। हम 50 या 40 साल पीछे जाके शायरी नहीं कर सकते। हम जिसे जी रहे हैं हम वही कह सकते, वही कह पा रहे हैं। अच्छा, शायरी मोहब्बत की ही ज़ुबान होती है। शुरुआत तो यही था कि महबूब जो भी गज़ल के द्वारा अपनी महबूबा से बात कर रहा है वो शायरी है, लेकिन वक्त के साथ ज़ाविये बदले, टॉपिक्स बदले, सियासत, मोहब्बत, नफ़रत, समाज, घरेलू बंधन, सारी चीज़ें शायरी के दायरे में आती चली गई। अब जो जिस बात को जितनी सहजता से कह सकता है, जिस टॉपिक को उठा सकता है, उसे अपने कलम के द्वारा शायरी की ज़बान में ढाल देता है, और ये होना भी चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, तो मैं इसे अच्छा मानती हूँ, क्योंकि हम एक ही लीक पे कब तक चलेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया चांदनी जी बात करने के लिए, सागर टीवी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चांदनी पांडे जी बहुत ही खूबसूरती से और सुंदरता के साथ उन्होंने सागर टीवी न्यूज़ से बात की, कई सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर साझा की हैं सागर टीवी न्यूज़ के साथ में, और बस कुछ ही पल में कवि सम्मेलन मुशायरा जो होना है उसमें वो शिरकत करेंगी। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।